हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती मैया की जय। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सावन के व्रत का उद्यापन हम कैसे करें। चाहे आपने पूरे सावन के व्रत किए हो या सावन के सिर्फ सोमवार के व्रत किए हैं, तो उनका उद्यापन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए, संपूर्णता के लिए उद्यापन चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें, लेकिन उद्यापन जरूर से करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा निकालना चाहिए। आप चाहे तो पंडित को बुला करके पूरे विधि विधान से पूजा करवाएं, हवन करवाएं, या ये उद्यापन स्वयं भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। भक्तों, सावन के व्रत दो तरह से किए जाते हैं। एक तो पूरे सावन के महीने में व्रत किए जाते हैं और इस प्रकार से माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। तो सामग्री आप देख लीजिए किस तरह से हमें दान करना है। सावन का महीना है तो आप हरा ब्लाउज का पीस रख लें और चूड़ी रख लें। हरे और लाल रंग की इस प्रकार से निकालना है। आप श्रृंगार की सामग्री देख लीजिए। आप चूड़ियां अपने हिसाब से देख लें कैसी रखनी है। आपकी बार सावन पूरे 59 दिन का है। जो पूर्णिमा तिथि, सावन की पूर्णिमा तिथि आएगी उस दिन ये हमें उद्यापन करना है। तो मेहंदी रख लें, मेहंदी रख लें, बिंदी का पत्ता रख लें और इस तरह से शीशा, कंघा, जितनी भी 16 श्रृंगार की सामग्री होती है आप वैसा ले ले, दान करें। अगर आप कुंवारी कन्याएं हैं, अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप सिर्फ बिंदी का पत्ता, काजल और मेहंदी ये दान अवश्य रूप से करें। और अगर आपकी सामर्थ्य ज्यादा है तो आप 16 श्रृंगार जितनी भी सामग्री आप घटा या बढ़ा सकती हैं वो दान जरूर से करें। आप चाहे पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं या कन्याएं हैं, वो 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य रूप से दान करनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर आप सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं तो जो सावन सोमवार का लास्ट सोमवार आएगा, यानी कि आज, इस दिन आपको ये उद्यापन करना है। उद्यापन वाले दिन आपको व्रत रखना है, नेक्स्ट डे ही आप व्रत को खोलेंगे। तो भक्तों, ये थी पूजन सामग्री। आप देख लीजिए, दान करने के लिए पूजा से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री आप दान कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ तांबे का लोटा ले रही हूँ, आप यहाँ दीपक भी ले सकते हैं, थाली, लोटा, गिलास भी ले सकते हैं। 101 रुपया दक्षिणा आप जरूर से निकालें। भक्तों, ये दान आपको पंडित और पंडितानी को करना है। हो सके तो उसे अन्य घर बुलाकर के भी भोजन कराएं उन्हें, और कच्चा सीधा जरूर से निकाले। अन्न, धन, वस्त्र ये तीनों चीजें अपनी इच्छा अनुसार दान दें। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने भोलेनाथ का, माता पार्वती का, शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इस दिन माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से निकालें। आप स्त्री हैं या पुरुष, ये आप कुंवारी लड़की हैं, बच्चे हैं, श्रृंगार की सामग्री अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य रूप से निकालें। और इन्हें पूजा जब आप उद्यापन करें, पंडित को बुलाकर करें, तो आप ये पूजन सामग्री है आप अपने रख लें। ये पूजन सामग्री हमें पूजा में रखनी है। फिर उन्हें मिनस देना है, हाथ में थोड़ा जल लेकर के संकल्प लेना है दान करने का। 3 बार घुमाकर पानी से फिर ये देना है। किसी जरूरतमंद को दान कर देंगे या फिर मंदिर में दान कर दें। इस प्रकार से हरी लाल चूड़ियां दान दें। जब आप पंडितानी को घर बुलाएं भोजन करवाने के लिए तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री अवश्य रूप से दें। अगर आपको पंडित नहीं मिल पा रहे हैं तो ये किसी जरूरतमंद को भी दान दे सकते हैं, तब ये दान ज्यादा लगता है। आप चाहे तो साड़ी सूट भी दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आप वीडियो में देखिए कि मैं किस तरह से ये जो सामग्री मैंने आपको दिखाई थी पूजा में किस तरह से हमें रखना है। और दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य अनुसार 21, 51, 101 अवश्य निकाल सकते हैं। धोती कुर्ता निकाल सकती हैं। ये नहीं है कि दूसरे ने सोना दिया है, ज्यादा श्रृंगार दिया है तो आप दूसरे के दिखावे में
आप वैसी दान दक्षिणा दें। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य आप वैसा दे सकते हैं। और श्रृंगार की सामग्री आप खुला नहीं दे सकते तो मार्केट में पूजा की दुकान पर पैकेट में भी बनी बनाई सामग्री मिलती है, आप वो भी दान कर सकते हैं। और ये जो लोटा है, लोटे को कभी खाली दान नहीं करना है। आप इसमें चावल डाल दें या हरी मूंग की दाल डाल दें, भर करके ऊपर से दक्षिणा रख करके मंदिर में दान करें। अगर हम ये दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देते हैं, शिव भक्त को देते हैं, अगर ये हमारे द्वारा दी हुई चीज का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा जो पुण्य फल है कई गुना अधिक बढ़कर मिलता है। तो इस तरह से हमें करना है। इसके साथ ही हमें फल मिठाई दान करनी चाहिए जो हमने त्याग किया है। दूध, सावन का महीना है, पूर्णिमा का दिन है, तो हमें खीर का भी दान करना चाहिए। तो इस तरह से जैसे मैं पानी दिखा रही हूँ, हाथ में लेकर के 3 बार मिनसना है, उसके बाद ही हमें ये दान करना होता है, तभी हमारा दान लगता है। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत किया है तो अंतिम सोमवार को यह व्रत पूजन करके जैसा आप पहले से करते आ रहे हैं सेम वैसा ही करना है। यदि आपने इतना बड़ा दान नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम प्रसाद अवश्य रूप से बांटें, हलवा बांटे, पूर्णिमा का दिन है तो खीर अवश्य रूप से बांटे या कोई अन्य प्रसाद जरूर से बांटे। कोई भी 100-1.25 किलो मिठाई या अन्य वस्तु बांटे। सावन के महीने में दूध दही का त्याग किया है तो हरी सब्जियों का भी त्याग किया तो उसका भी दान करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव।